हरियाणा में कोरोना का जबरदस्त कहर देखा जा रहा है। एक दिन में 140 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। 24 घंटे की अगर बात करें तो 24 घंटे में 12,885 नए केस सामने आए हैं। हिसार में 17 लोगों की मौत हो गई है, रोहतक में 16 तो फरीदाबाद में 15 लोगों की जान चली गई है। तो हरियाणा का हाल आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना का जबरदस्त कहर देखा जा रहा है। 140 मरीजों ने यहां पर दम तोड़ दिया। इसके साथ ही आंकड़ों में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। 12,885 नए केस यहां से सामने आए हैं। तो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी तेजी के साथ आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। रोहतक में 16 लोगों की मौत हो गई, तो फरीदाबाद में 15 लोगों की जान चली गई है कोरोना की वजह से। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 140 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को टाल दिया गया है। कोरोना के चलते एचपीएससी की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। 21, 22 और 30 मई को परीक्षा होनी थी। अब हालात ठीक होने पर ही ये परीक्षाएं करवाई जाएंगी। 15 दिन पहले ही इसकी जानकारी दी जाएगी। तो कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच एहतियात बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को टाल दिया गया है। कोरोना के चलते एचपीएससी की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। 21, 22 और 30 मई को ये परीक्षाएं होनी थी, लेकिन कोरोना के कहर के चलते इन परीक्षाओं को स्थगित किया गया और अब हालात ठीक होने के बाद ही परीक्षाएं ली जाएंगी। इसकी जानकारी 15 दिन पहले ही दे दी जाएगी। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। एचपीएससी की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। 21, 22 और 30 मई को ये परीक्षाएं होनी थी और अब ये परीक्षाएं जब हालात ठीक हो जाएंगे उसके बाद ही ली जाएगी। लेकिन इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि आपको 15 दिन पहले ही इसकी जानकारी दे दी जाएगी। और बात अगली खबर की करते हैं। लॉकडाउन में भी चलेगी हरियाणा रोडवेज की बसें। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का यह बयान सामने आया है। हरियाणा रोडवेज को बंद नहीं किया जाएगा, आगे भी रोडवेज को बंद करने का कोई इरादा नहीं है। 50% सवारियों के साथ बसें जारी रहेंगी। हरियाणा में 9 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन लोगों को परेशानी ना हो इस बीच यही वजह है कि रोडवेज की बसें चलाने का फैसला अभी रखा गया है। हरियाणा के मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री की तरफ से यह बयान सामने आया है। हरियाणा रोडवेज की बसों को बंद करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है और आगे भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा ताकि हरियाणा के लोगों को परेशानी ना हो, आवाजाही में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यही वजह है कि परिवहन विभाग की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया है कि हरियाणा रोडवेज की बसें फिलहाल के लिए जारी रहेंगी। और हिमाचल में भी कोरोना का जबरदस्त प्रकोप देखा जा रहा है। 24 घंटे में 43 मरीजों ने यहां पर दम तोड़ दिया है। इसके साथ ही एक दिन में 2,630 नए केस सामने आए हैं। कांगड़ा में सबसे ज्यादा 717 केस सामने आए हैं। इसके साथ ही 16 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। तो हिमाचल का हाल आपको बता रहे हैं, जहां पर रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ये बात भी सामने आ रही है कि मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोगों की जिंदगियां कोरोना की वजह से खत्म होती जा रही है। 24 घंटे में 43 मरीजों ने यहां पर दम तोड़ा है। एक दिन में 2,630 नए केस भी सामने आए हैं। कांगड़ा की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा हालात कांगड़ा में ही खराब है। 717 केस यहां से सामने आए हैं। इसके साथ ही 16 मरीजों की अकेले यहां पर मौत हो गई है। तो हिमाचल में कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। इसी के चलते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इस बीच जगह जगह पर हर जिले में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोविड-19 केयर सेंटर में व्यवस्था का खुद जायजा भी ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि प्रदेश में अभी लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पाबंदियां थोड़ी और बढ़ा दी जाएंगी ताकि कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके। की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ सख्तियां और होंगी, ये मान करके चलिए। अगर समाज के सहयोग की अगर बात कहें, सहयोग समाज ने बहुत दिया है, पिछले साल भी दिया है, अब की बार भी दे रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा इसमें बहुत ज़रूरत रहेगी। अभी तक भी हमको सावधानी बरतने की।
और उस दृष्टि से कुछ और सख्ती करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे हमने जैसे 50% ऑक्यूपेंसी के साथ ट्रैवलिंग बसों में की। हमने जो है वो हिमाचल प्रदेश में 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू को भी इम्पोज किया, कोरोना कर्फ्यू। तो बात अगली खबर की करते हैं, जिसमें अब आपको कोविड की खबरें आगे भी बताएंगे। पंजाब का हाल आपको बता रहे हैं। पंजाब में कोरोना की खतरनाक रफ्तार लगातार जारी है। लगातार दूसरे दिन 157 लोगों ने दम तोड़ दिया है। लुधियाना में सबसे ज्यादा 21 लोगों की मौत हो गई है। संगरूर में भी 16 मरीजों की जान चली गई है। 24 घंटे में 6,798 नए केस यहाँ पर रिकॉर्ड सामने आए हैं। तो लगातार पंजाब का हाल आपको बता रहे हैं। रफ्तार यहाँ पर कोरोना की तेजी के साथ जारी है। दूसरे दिन भी 157 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही लुधियाना में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। 21 लोगों ने यहाँ पर दम तोड़ दिया है। संगरूर की अगर बात की जाए तो 16 मरीजों की यहाँ पर जान चली गई है। तो अलग अलग जगहों का हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं। 24 घंटे में 6,778 रिकॉर्ड केस भी सामने आए हैं। तो हरियाणा में लॉकडाउन के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही पंजाब में भी लॉकडाउन लग जाएगा, लेकिन सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये साफ कर दिया है कि फिलहाल लॉकडाउन की सभी संभावनाएं से उन्होंने यहां पर इनकार किया है। पंजाब में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं और फिलहाल 1 हफ्ते तक इसी पर नजर रखी जाएगी। पंजाब में भी कोरोना तांडव मचा रहा है। इन सब के बावजूद कैप्टन सरकार ने फिलहाल लॉकडाउन लगाने से साफ इनकार कर दिया। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड रिव्यू मीटिंग की, जिसमें कोरोना के बढ़ते हालातों की समीक्षा की गई। पड़ोसी राज्य हरियाणा में लॉकडाउन लगने के बाद खुद पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन की सिफारिश की थी, लेकिन सीएम कैप्टन ने स्वास्थ्य मंत्री के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। हालांकि पंजाब में पहले के मुकाबले सख्ती ज्यादा बढ़ गई है। जिस तरह का माहौल चल रहा है उस हिसाब नाल बिना लॉकडाउन तो गुजारा नहीं है और ये सानू करना पैना। एक तो लोगों की जी आवाजाही थोड़े सामने मेरे देखो, मैं इत्थे बैठा है, मैं लोगों को हथ बांधदा भाई घट तो घट डिस्टेंस रख के 2-3 बंदे अंदर आ जाओ, लेकिन लोग हट नहीं सकते। अपने दोस्तों आप पोलीटिकल बंदे साडी मजबूरियां होंदियां ने, सानू अपने वोटरां सपोर्टरां नूं संभालना पैंदा। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए पंजाब सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। सबसे जरूरी, अब राज्य में किसी को बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के एंट्री नहीं मिलेगी। मतलब हवाई रास्ते, रेल या फिर सड़क के जरिए पंजाब आने वाले लोगों को बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट या फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के सूबे में एंट्री नहीं मिलेगी। यही नहीं, 15 मई तक राज्य में गैर जरूरी सेवाओं वाली दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा राज्य में रोजाना नाइट कर्फ्यू शाम के 6 बजे से सुबह के 5 बजे तक जारी रहेगा। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब शादी, अंतिम संस्कार में 10 से ज्यादा लोगों के एकजुट होने पर रोक है। सूबे में सभी तरह की भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। सरकारी कार्यालय और बैंकों में 50% ही कर्मचारी काम करेंगे। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे में बैठकर खाना खाने पर रोक है। सिर्फ टेक अवे या होम डिलीवरी की ही अनुमति दी गई है। फिलहाल 1 हफ्ते तक इन्हीं गाइडलाइंस पर नजर रखी जाएगी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਵੇਟਡ ਵਾਚ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀजन। पंजाब में दिनों दिन कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस सामने आ रहे हैं। यही नहीं, हर दिन मौत का आंकड़ा भी डराने वाला है। लेकिन सवाल है कि जब कोरोना की दूसरी लहर पहले के मुकाबले ज्यादा घातक है, तो फिर क्या इन बंदिशों से इस पर काबू पाया जा सकता है, या फिर लॉकडाउन ही आखिरी रास्ता बचा है? नपिंदर बराड़ के साथ पंकज कपाही, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। और खबर हिमाचल से है। हिमाचल की कैबिनेट मंत्री सरवीण चौधरी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। सरवीण चौधरी का पूरा परिवार कोरोना संक्रमित पाया गया है। सीएससी शाहपुर में कोविड टेस्ट करवाया था, रैपिड टेस्ट करवाया था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सरवीण चौधरी के पति और बेटे की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद सरवीण चौधरी ने ये लोगों से अपील की है कि उनके संपर्क में आए लोग सभी
खुद को आइसोलेट कर दे, कोरोना के लक्षण दिखने पर अपनी जांच भी करवाए। तो सरवीन चौधरी कोरोना संक्रमित पाई गई है और न सिर्फ सरवीन चौधरी बल्कि अब उनका पूरा परिवार भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने लोगों से ये अपील की है कि उनके संपर्क में आए लोग खुद को आइसोलेट करें और जांच जितने भी अगर लक्षण उनमें पाए जाते हैं उसके बाद अपनी जांच जरूर करवाएं। कोरोना पर काबू पाने के लिए हरियाणा में लॉकडाउन लगाया गया है, तो वहीं सीएम मनोहर लाल ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। हरियाणा के अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की जा रही है। फतेहाबाद में सीएम मनोहर लाल ने पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ऑक्सीजन पर विशेष तौर पर चर्चा की गई। सीएम ने यह भी कहा कि रतिया ब्लॉक में ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आई है। ऑक्सीजन की पूर्ति करना हमारा काम है। सीएम ने कहा कि लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में लोग सावधानी बरतें ताकि कोरोना को मात दी जा सके। सीएम के दौरे से नागरिक अस्पताल में लोगों को परेशानियों के सवाल पर सीएमओ ने मौके पर ही जवाब देने को कहा है। कोरोना का जो फैलाव हो रहा है उसके कारण से बहुत पेशेंट जो है अस्पतालों की तरफ आ रहे हैं। हमारा सब जगह जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे सरकारी अस्पताल है चाहे प्राइवेट अस्पताल है, वो मजबूत कैसे किया जाए उस संदर्भ में सारी मैंने मीटिंग मिली है। विशेष तौर पर उसमें ऑक्सीजन की जो सप्लाई है इसमें कोटा हमने बढ़ा दिया है। पीछे से हमारी सप्लाई पूरी हुई है, आगे भी ठीक से लोगों को मिल जाए। अभी भी जो जानकारी मिली है कि जो व्यक्तिगत लोगों को सिलेंडर की ज़रूरत होती है उनको परेशानी हो रही है। आज हमने कहा कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर उनको भी सिलेंडर दिया जाए। तो हरियाणा में एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया है, जिस पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का यह कहना है कि लोग कोरोना निर्देशों का सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदेश में लॉकडाउन लगाना पड़ा है। पिछले कई दिनों से प्रदेश में कोरोना संक्रमण में जिस तरीके से भारी उछाल आया है, रोजाना 15,000 के करीब केस सामने आ रहे हैं। लिहाजा कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा है। विज ने यह भी साफ किया है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है। हरियाणा में 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि उन्होंने 252 मीट्रिक टन ही ऑक्सीजन मिल रही है। हम लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि लोग कोरोना के जो नियम हैं उनका पालन करें, लेकिन सभी कदम उठाने के बावजूद भी लोगों ने कोरोना के नियमों की पालना नहीं की, जिसकी वजह से संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा। आज एक्टिव मरीज 1 लाख से ज़्यादा हैं और लगभग 15,000 मरीज रोज जुड़ रहे हैं। इसलिए मजबूर होकर इस चेन को तोड़ने के लिए हमने ये लॉकडाउन लगाया है। तो कोरोना के चलते हिमाचल में स्कूल कॉलेजों की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। शिक्षण संस्थान 15 मई तक बंद किए गए हैं, मगर राज्य सरकार 10वीं और 11वीं के छात्रों को प्रमोट करने पर विचार कर रही है। इसको लेकर अभिभावकों और शिक्षकों के सुझाव लिए जा रहे हैं। इस बाबत शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का यह कहना है कि 10वीं और 11वीं के छात्रों को प्रमोट करने के फैसले पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। विचार ये किया है कि फिलहाल तो जो सरकार ने तय किया है कि अब स्कूल कॉलेज इत्यादि जो 15 मई तक जो बंद रहने तो उस सब पर चलेंगे और आगामी कैबिनेट की बैठक में भी उस पर चर्चा करेंगे। और अभी तक ये है कि 10वीं और +1 के बारे में तो ये विचार है कि उनको हम प्रमोट करने की दिशा में विचार करेंगे और लोगों से भी सुझाव भी आमंत्रित किए जा रहे हैं और फिर उसके आधार पर +2 का पेपर हम कैसे कर पाएंगे उस पर कुछ सुझाव भी ले रहे हैं, तो अभी देखेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि परीक्षा से काफ़ी दिन पहले इसकी सूचना सभी को दे देंगे ताकि बच्चों को पढ़ाई का मौका भी मिल सके। तो कोरोना महामारी के दौर में देश भर में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। वहीं रसूखदार अपने घरों के लिए ऑक्सीजन को स्टोर करके रख रहे हैं। ये हमारा कहना नहीं है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी के विधायक नीरज शर्मा का, जिन्होंने फरीदाबाद के सेक्टर 31 में बने एक गोदाम पर रेड की है। यहां पर उन्होंने भारी मात्रा में भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए हैं। और कैमरा चालू है ना आपका?
और यहीं दिखाऊंगा, यहीं खड़ी थी। कत्ल हो जाएंगे तो ऐसे पता नहीं कितने डेली ये गड़बड़ घोटाले कर रहे हैं। जिनको जरूरत है उनको सिलेंडर मिल नहीं रहे, और हम कई दिन से लगे पड़े थे। हमने अपने लोगों का जाल बिछा रखा था, कहाँ कालाबाजारी हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। हम 2 दिन पहले भी गए थे एक सपोर्ट पे, वहाँ में सिलेंडर नहीं मिला। आज सौरभ भारद्वाज जी वॉइस ऑफ फरीदाबाद से लाइव कर रहे थे, हमने देखा, देखते के संग हम तुरंत यहाँ आए और यहाँ 50 से ज़्यादा सिलेंडर पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न, ये आप अपना कैमरा पीछे करिए, इस गोदाम के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और इस गोदाम वाले ने सोनू लड़का जो कि सिलेंडर के लिए आया था, उसके कहने लगा जी हम तो आते इसको पहचानते नहीं, तो दूसरे ने कहा कि सीसी कैमरे में पता लग जाएगा। इसका मतलब इनका सीसी कैमरा काम भी कर रहा है और उस सीसी कैमरे में सारा रिकॉर्ड है। ये बात 50 सिलेंडर की नहीं है, इस एक गोदाम से हजारों सिलेंडरों की हेरा फेरी हुई है, और ये 1000 सिलेंडर नहीं हो सकते, ये 1000 जिंदगियां हैं आज की तारीख में। और अब खबर पानीपत से है। पानीपत में आए दिन ऑक्सीजन की समस्या के चलते कोरोना काल में मरीजों के साथ उनके परिजनों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। ताजा मामला पानीपत के सोनोली रोड पर स्थित हैदराबादी अस्पताल का है, जहां मरीजों के परिजनों को ऑक्सीजन समाप्त होने की सूचना दी गई और यह कहा गया कि अस्पताल में कुछ ही वक्त के लिए ऑक्सीजन बची है, जिसके बाद परिजनों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। परिजनों ने अस्पताल पर उन्हें गुमराह करने का आरोप भी लगाया है। तो कोरोना काल में अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं। कहीं से खबर ये आती है कि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, तो कहीं बेड की कमी है, तो कहीं डॉक्टर या फिर मेडिकल स्टाफ ही नहीं है। ताजा खबर हिमाचल के धर्मशाला से है, जहां जोनल अस्पताल के डॉक्टर्स पर कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। 2 बजे से ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म हुआ पड़ा है, अभी शाम के 6 बजने वाले हैं, लेकिन बार बार बोलने पे भी ये लोग नहीं सुन रहे हैं। धर्मशाला का जोनल अस्पताल फिर विवादों में है। इस बार विवाद की वजह कुछ वायरल वीडियो है। ये वीडियो अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में। वीडियो में अस्पताल के मरीज जो कोरोना से अपना इलाज करवाने यहाँ भर्ती हुए हैं, ये वीडियो उनका बताया जा रहा है। 2 बजे से यहाँ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर बंद पड़ा है। 2 बजे से जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला के खाली गलियारे, ना कोई वार्ड बॉय, ना कोई नर्स, ना कोई देखभाल करने वाला। ये है कमरा नंबर 715, जिसमें आज दिन 12 बजे के बाद किसी को भी ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। माता ऑक्सीजन मिल रहा भी सिलेंडर है? नहीं बेटे नहीं है। कल तो बंद पे सिलेंडर थोड़ा? ये तो परसों में बंद है। वीडियो के वायरल होने के बाद अस्पताल को भी कुछ वीडियो वायरल करने पड़े, जिनमें कुछ लोग इन्हीं वीडियो के बारे में अपनी राय रख रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे अस्पताल में उनकी देखरेख की गई और कैसे उनका ख्याल रखा गया। 8-9 दिन से एडमिट हूँ, ठीक हूँ बिल्कुल। स्टाफ हमारा बिल्कुल अच्छा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई। जैसे बोला जैसे उन्होंने हमारे को सब कुछ दिया। मैं 26 तारीख को आई थी, मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैं यहाँ पे आई, मेरे को ऑक्सीजन भी मिला, दवाइयाँ मिली, मेरी इन्होंने अच्छी तरह केयर भी करी, खाना भी खिलाया, खूब अच्छे से देखभाल करी है। आधी रात को भी ऑक्सीजन मांगे तभी ले कर देते, बहुत अच्छी सी केयर करी है इन्होंने। काफ़ी सारे सुने की नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है और ये बहुत सारी ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जो काफ़ी जो यहाँ के हॉस्पिटल स्टाफ, यहाँ जो हाउसकीपिंग लगा है, उनका काफ़ी मनोबल तोड़ रहा है। अगर ऐसी बातें नहीं हैं, अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलोगे, मैं जिस दिन यहाँ पे मैं पिछले मंडे को आई हूँ, दोपहर को मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी थी और मैं शाम को हॉस्पिटलाइज हुई हूँ यहाँ पे।
और हॉस्पिटल वालों ने मेरा बहुत मनोबल रखा है। जिस तरह से मेरी हालत थी, जिस तरह से मेरा ध्यान रखा गया, यहाँ पे बोला जा रहा है ऑक्सीजन की कमी है, खाना अच्छा नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना कोई नर्स, ना कोई देखभाल करने वाला, ये है। वायरल वीडियो के पीछे कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन अगर इस वीडियो में जरा भी सच्चाई है तो मुद्दा अपने आप में गंभीर है। विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18, धर्मशाला। और अब खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद की सब्जी मंडी में आग का तांडव देखा जा रहा है। डबुआ सब्जी मंडी में अचानक से भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आया एक ट्रक। आगजनी में लाखों का नुकसान भी यहां पर हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आग का तांडव देखा गया है। डबुआ अनाज मंडी में आग का तांडव, फरीदाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर भयानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। डबुआ सब्जी मंडी में ये आग लगी है। आग की चपेट में एक ट्रक भी आ गया और इस आगजनी में लाखों के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। आग कैसे लगी है फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। अफरा तफरी मचने के बाद जानकारी दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर फिलहाल के लिए आग पर काबू पा लिया है, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद की, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आग ने यहां पर तांडव मचाया और इस आग के तांडव में यहां पर एक ट्रक भी इसकी चपेट में आ गया है। दमकल विभाग सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। और अब बात करते हैं आगे खबर की। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन जारी है, लेकिन इसके साथ ही जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना हम सभी भारतीयों का समान अधिकार है।